हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाली हूँ बाल विकास यानी कि आपका फर्स्ट पेपर। ये पेपर आपका 2022 का है। इसमें मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ जो भी स्टूडेंट्स इस बार डीएलएड करने वाले हैं, जिनका फर्स्ट सेमेस्टर है, उनको आइडिया हो जाएगा कि आपका जो पेपर का पैटर्न है किस तरह का आता है, कितने मार्क्स होंगे, क्या क्या क्वेश्चंस के टाइप्स होंगे, किस तरह से आपको लिखना है। सारी चीज़ें मैं आपसे इस वाली क्लास में डिस्कस करूंगी। इसमें मैं आपसे सिर्फ एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी, अगर आप लोग ये चाहते हैं कि आप लोग के मार्क्स अच्छे आए तो आप लोग सबसे पहले क्वेश्चन पेपर को रीड ज़रूर कीजिएगा। और आप लोग टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि मेरे चैनल पे आपको सारे क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे। क्लासेस आपकी रेगुलर चलने वाली है। एंड इसमें क्या है, जो बाल विकास है वो आपका फर्स्ट पेपर होने वाला है। 2 घंटे का टाइम मिलता है इसमें। आपके क्वेश्चन पेपर में आपका 50 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर होगा। 3 टाइप्स के क्वेश्चन होंगे। ये सारी चीज़ें आपसे इस वाली क्लास में मैं डिस्कस करने वाली हूँ। सो स्टार्ट करते हैं। क्लास में होने क्या क्या वाला है, क्या क्या आपके क्वेश्चंस रहेंगे। क्वेश्चन पेपर मैं आप सभी के साथ इसलिए डिस्कस कर ली हूँ जिससे कि आपको सारा आइडिया हो जाए कि आपका जो एग्जाम है वो किस तरह का होने वाला है। बाल विकास का किस तरह के आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, कितना बड़ा आपका पेपर होने वाला है, या कितने वर्ड्स में आपको अपना पेपर कंप्लीट करना होगा। आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, डीएलएड आपकी काफ़ी अच्छी होने वाली है। सो इसलिए मैं आपसे पेपर डिस्कस कर रही हूँ आपकी क्लासेस स्टार्ट करने से पहले। एंड बाल विकास का पेपर आपका 2 घंटे का होता है। ये आपका फर्स्ट पेपर है। सो अब हम आगे देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने से पहले सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि अब से आपको मेरे चैनल पर सारी इन्फॉर्मेशन डीएलएड रिलेटेड मिलती है एंड काफ़ी बच्चों की हेल्प भी होती है। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी कर दें सभी फ्रेंड्स के साथ। सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ये आपका प्रथम प्रश्न पत्र है जो कि हमारा 2022 में हुआ था एंड बाल विकास का है। इसकी टाइमिंग होती है 2 घंटे की आपको टाइम मिलता है, ना इससे ज़्यादा मिलेगा ना इससे कम। इसके मार्क्स होते हैं 50 नंबर, यानी कि आपको जो बाल विकास है यानी कि आपके जो थ्योरी के 2 सब्जेक्ट हैं उन सभी के 50-50 नंबर के होते हैं। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं इंस्ट्रक्शन दी हुई है यानी कि निर्देश क्या क्या है। क्वेश्चन पेपर पर आपका लिखा है सभी प्रश्न अनिवार्य है, यानी कि आपको सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। आप सभी को पता है कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक प्रश्न के सम्मुख दिए होंगे। आपके जिस भी क्वेश्चन को आप खोलेंगे उसके सामने आपको नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, सेकंड में इस प्रश्न पत्र में 3 प्रकार के प्रश्न हैं आपके बाल विकास में, या फिर आपके सारे जो आपके क्वेश्चन पेपर्स हैं उनमें आपके 3 टाइप्स के क्वेश्चन मिलेंगे। नंबर 1 वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिनको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप्स। सेकंड मिलेंगे आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जिनको हम बोलते हैं वेरी शॉर्ट। देन आता है आपका लघु उत्तरीय प्रश्न, जिनको हम बोलते हैं शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि आपके ऑब्जेक्टिव्स, आपको उसमें एमसीक्यू है, वो उसमें क्वेश्चंस का आंसर छांटना है। सेकंड आता है आपका अति लघु उत्तरीय यानी कि वेरी शॉर्ट, जिसमें आपको हर क्वेश्चन का आंसर 30 वर्ड्स में लिखना है। वैसे वेरी शॉर्ट में ऐसा भी होता है जैसे कि आपका एसएसटी में या बाल विकास में 1 वर्ड में भी आंसर आ जाता है। देन आता है आपका लघु उत्तरीय प्रश्न, उसमें आपको कम से कम 50 वर्ड्स लिखने हैं, उससे ज़्यादा भी बच्चे लिख ही देते हैं। ये हो गए इंस्ट्रक्शन, इसके अकॉर्डिंग ही आपको पेपर लिखना है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन किस तरह के होते हैं। तो सबसे पहले होते हैं आपके एमसीक्यू या ऑब्जेक्टिव, जिन्हें हम बोलते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न जिन्हें बोलते हैं, वो आते हैं। और ये होते हैं हमारे सभी क्वेश्चंस 1-1 मार्क्स के। सभी के साइड में नंबर लिखे होंगे, आपको एक ऑप्शन चूज करके अपनी कॉपी में आंसर लिख देना है। पर थोड़ा क्वेश्चंस को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, जैसे कि नंबर 1 है बाल विकास के अंतर्गत निम्नलिखित आयु वर्ग। देखिए, ये क्वेश्चन हम जब डिस्कस करेंगे जब आपका बाल विकास का जो सिलेबस है यानी कि आपकी जो क्लासेस है वो स्टार्ट हो जाएंगी। उसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे ना कि आपके चाइल्ड डेवलपमेंट में कितनी आयु से कितनी आयु वर्ग तक की आयु दी हुई है, तब हम इस क्वेश्चन का आंसर आपको डिस्कस करेंगे। सेकेंड आपको दिया हुआ है बुद्धि का विकास लगभग पूर्ण हो जाता है, कब होता है? जब हम आपके सिलेबस कंप्लीट कराएंगे तो उसमें शेषावस्था भी पढ़ने को मिलेगा, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, ये सभी अवस्थाएं जब हम पढ़ेंगे आपके चाइल्ड डेवलपमेंट यानी कि बाल विकास में, तो हम आप अवस्थाओं के बारे में डिस्कस करेंगे। देन आपके इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। अब आपकी बाल विकास की क्लासेस चलेंगी तो उसमें ज़रूर टॉपिक होगा नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। एंड मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, आपका जैसे ही आपके एग्जाम्स स्टार्ट होंगे, जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं आपको डिस्कस करूँगी कि आपको कॉपियाँ आखिरकार किस तरह से लिखनी है। आप अपना जो कॉपियाँ हैं वो जितना हो सके अच्छे से अच्छे लिखने की कोशिश करेंगे। सो सारी चीज़ें आपको किस तरह से लिखनी होंगी, कॉपियाँ किस तरह से लिखें जिससे कि आपके बेस्ट से बेस्ट मार्क्स आपको मिल सके, वो सारी चीज़ें आपकी जब डिस्कस होंगी, जब आपकी क्लासेस एंड हो जाएंगी, आपको सारी चीज़ें दी जाएंगी। मैराथन क्लासेस भी दी जाएंगी जिससे कि आप सारा रेडी करके देन आप अपना एग्जाम टाइम पे अपना रिवीजन करके चले जाएं। ठीक है, देन नेक्स्ट देखते हैं।
एंड फोर्थ क्वेश्चन है आपको सीखने को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक, यानी कि हम यहाँ पर पढ़ेंगे कारक, बुद्धि के कारक भी होते हैं। ये सारी चीज़ें हम आपसे डिस्कस करेंगे आपकी जब क्लासेस स्टार्ट होंगी। तो इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं प्रेरणा, ध्यान, रुचि, स्मृति। ये जब हम ऑप्शंस देखेंगे देन जब आपकी क्लासेस हो जाएंगी, ठीक है। सभी क्वेश्चंस आपके एक मार्क्स के होने वाले हैं। यहाँ पर बात आ गई है फिफ्थ क्वेश्चन में परिभाषाएं जब हम डिस्कस करेंगे तब आप देख लेना सीखने की सही परिभाषा। तो आपको वहाँ पर बाल विकास में क्या है कि आपका पेपर काफ़ी लेंदी होता है एंड यहाँ पर मोस्टली राइटर्स का ही खेल है कि आपको ये किसने कहा, क्रो एंड क्रो, थर्ड आई, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाली। क्या क्या ऑप्शंस दिए हुए हैं? नंबर 1 है आदेशों का पालन करना, नंबर 2 रटना, नंबर 3 अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन, फोर्थ है आपका दूसरों के साथ काम करना। तो जब हम सीखने की परिभाषा डिस्कस करेंगे तो वहीं से आपको आंसर भी मिल जाएगा। क्वेश्चन है आपका प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो उसका आंसर मुझे खुद भी पता है, तो आप लोग सब भी जानते होंगे जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, थॉर्नडाइक। लेकिन यहाँ पर आपके बाल विकास के इसमें हम कोहलर के बारे में पढ़ेंगे, थॉर्नडाइक के बारे में पढ़ेंगे और आपके हल के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका थर्ड जो है वो सही है, ऐसे ही मैंने बता दिया, बताने की कोई वो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, तो आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से और स्मूथली तरीके से मैं लेकर चलने वाली हूँ। आता है क्वेश्चन नंबर 7, बालक के नैतिक विकास का तात्पर्य किससे है? तो यहाँ पर विकास के बारे में पूछा गया है। विकास की डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसके पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि उसके भेद के बारे में, तभी हम इसका आंसर दे पाएंगे। क्या क्या ऑप्शन दिए हुए हैं? सामाजिक विकास, शारीरिक विकास, धार्मिक विकास और चारित्रिक विकास। तो इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। ये डेफिनेशन है जो आपकी काफ़ी बाल विकास में आने वाली है। एक चीज़ आपसे सीरियसली क्लियर कर देती हूँ, सभी हैंड रिटन नोट्स आपको मेरे खुद को मिलने वाले हैं, कोई आपको चार्जेस नहीं मिलेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेंगे। सोचिएगा कि मैम आपको खरीदने के लिए बोलेंगी या बोलेंगी आप इसे 100 में खरीदिए 200 में, बिल्कुल नहीं, आपको सभी नोट्स आपको फ्री में मिलने वाले हैं। क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा प्रकार मनोवैज्ञानिक है? यानी कि आपको मनोवैज्ञानिक के बारे में पढ़ना है और इनमें से टाइप्स कौन सा है मनोवैज्ञानिक का। तो जब हम आपके चैप्टर्स में पढ़ेंगे मनोवैज्ञानिक के टाइप्स कितने होते हैं या कौन कौन सा होता है, जैसे कि बहिर्मुखी, सैद्धांतिक, भक्तिहीन या राजनैतिक, जब हम पढ़ेंगे तो आपको आंसर का पता चल जाएगा और आप लोग लिख भी पाएंगे। 9th क्वेश्चन है आत्म केंद्रित व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है, ये कैसा होता है व्यक्तित्व या क्या है व्यक्ति, आत्म केंद्रित क्या है? ये सारी चीज़ें जब क्लासेस होंगी तो मैं आपसे डिस्कस करूंगी। क्या है ऑप्शन? अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी या सभी। इन सभी के बारे में जब डिस्कस करूंगी तो आपको ये भी आइडिया हो जाएगा कि मैम इसका आंसर ये है। एक चीज़ आपसे ज़रूर कहना चाहूँगी, अभी सिर्फ आपसे क्वेश्चन पेपर आप सभी की हेल्प के लिए डिस्कस कर रही हूँ, जिससे कि आप लोग को कोई डर ना लगे। आंसर जब डिस्कस करूंगी जब क्लासेस एंड हो जाएंगी, क्लासेस रेगुलर चलने वाली हैं, ठीक है। नोट्स आपको फ्री में पीडीएफ मिल जाएगी। नोट्स आप लोग मेंटेन कीजिए, हैंड रिटन नोट्स आप लोग खुद अपने बनाइए, क्योंकि लिखती बार ये अच्छा ऑप्शन होता है कि आप लोग को लिखते हुए भी काफ़ी चीज़ें समझ आ जाती है, याद हो जाती है। एंड एक और चीज़, आप सभी की मैराथन क्लासेस भी रेगुलर चलेंगी, जैसे आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। नोट्स की आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आपको रेगुलर मिलेंगे एंड पीडीएफ आपको फ्री में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में मिलती रहेगी। द नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका चिंतन के साधनों में एक है, तो चिंतन के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा संकेत, रटना, गुणों का विश्लेषण या सामान्यीकरण। ये तीनों चारों चीज़ें हम आपके बाल विकास में पढ़ेंगे। बाल विकास एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके 2 सब्जेक्ट है जो आपके 50-50 नंबर के हैं। वो ये है कि आप जैसे अच्छा पढ़ेंगे वैसे आपको मार्क्स मिलने वाले हैं, ठीक है। 11th क्वेश्चन है बालक में अभिप्रेरणा उत्पन्न करने का प्रमुख स्रोत क्या है? तो अभिप्रेरणा के स्रोत जब हम पढ़ेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा, उद्दीपक, रुचि, आवश्यकता, उपरोक्त सभी। अभी आपको ना तो ये पता है कि उद्दीपक क्या होता है, रुचि क्या होता है, आवश्यकता क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलने वाली है आपके बाल विकास में। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका 12th क्वेश्चन, स्मृति एक आदर्श पुनरावृत्ति है, यह कथन किसका है? स्काउट, जैक्स, रायबर्न या रॉस। तो देखिए अभी मैं आपसे सिर्फ डिस्कस कर रही हूँ, अभी आप सभी ने कुछ नहीं पढ़ा है बाल विकास यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट में, तो आपको आंसर भी नहीं पता है। लेकिन जैसे क्लासेस एंड हो जाएंगी प्रॉपर पेपर आप सभी के साथ सॉल्व करेंगे एंड आप सभी को लाइव क्वेश्चंस का आंसर देना है, जिससे कि हमें आइडिया हो जाए कि आप सभी को कितना आता है। तो आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो, सिर्फ यहाँ पर मोटिव एक ही है, क्लासेस स्टार्ट करने से पहले आपको एक बार पैटर्न पता चल जाएगा आपका पेपर आने कैसा वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सृजनात्मक बालक की विशेषता है, संवेदनशील होता है, परिहास प्रिय होता है, जिज्ञासु होता है, उपरोक्त सभी होता है। टॉपिक्स के साथ साथ जब हम डिस्कस करेंगे तो मैं इन क्वेश्चंस को भी साथ में लेके चलूंगी, तो आप लोग देख सकते हैं। और क्वेश्चन पेपर आप लोग को इसलिए दिखाने का सिर्फ एक ही मोटिव है, जिससे सारी चीज़ें आपको क्लियर होते चले कि किस तरह का आपको क्या क्या मिलने वाला है आपके एग्जाम टाइम में। नेक्स्ट है आपका संवेग का प्रकार नहीं है, मतलब कि आपके जो संवेग के टाइप हम डिस्कस करेंगे आपको बाल विकास में, तो आपको आइडिया हो जाएगा क्रोध, भय, ध्यान या प्रेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्राइड के अनुसार आक्रामकता का कारण है उच्च अधिगम, उद्दोलन, जिज्ञासा, उपलब्धि प्रेरक।
पर आपके जो एमसीक्यू थे वो आपके 15 क्वेश्चन होते हैं 15 मार्क्स के। नेक्स्ट है आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। 16 नंबर से आपके वेरी शॉर्ट स्टार्ट हो जाएंगे। काफ़ी लंबा पेपर होता है आपका, सोच सकते हैं आप लोग कितना लंबा पेपर है आपका। 2 घंटे में आपको काफ़ी लिखना है। सबसे पहले आपका शिक्षक को बाल विकास का ज्ञान क्यों आवश्यक है, 2 कारण बताइए। जब हम बाल विकास के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी इसमें कि आखिरकार शिक्षक को, मतलब आपके जो टीचर है उनको बाल विकास, चाइल्ड डेवलपमेंट की आवश्यकता क्यों होती है। चाहे आंसर आपको भी थोड़ा बहुत पता हो, मुझे भी, लेकिन हमें प्रॉपर वे में लिखना है। वो प्रॉपर वे में हमें जब पता चलेगा जब हम आपसे सारी क्लासेस डिस्कस करेंगे। 17 क्वेश्चन है आपका शेषावस्था की प्रमुख 2 विशेषताएं लिखिए। जब मैं क्लास में आपसे शेषावस्था डिस्कस करूंगी तो वहाँ आपको विशेषता भी डिस्कस कर देंगे और आपको आंसर भी इसका पता चल जाएगा। आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोरावस्था का क्या तात्पर्य है। शेषावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, जब इन्हें डिस्कस करेंगे तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। समायोजन क्या है। समायोजन यानी कि यहाँ पर परिभाषाएं आती है आपकी। वेरी शॉर्ट में मोस्टली आपसे परिभाषाएं पूछी जाएंगी। तर्क का क्या तात्पर्य है, तो यहाँ पर वही है कि तर्क की आपको डेफिनेशन लिख देनी है। सामाजिक विकास क्या है, यहाँ पर मोस्टली मैंने आपसे जैसे बोल दिया, आपको सारी की सारी परिभाषाएं आने वाली हैं। या आपसे परिभाषाएं पूछ लेगा, या आपसे विशेषताएं पूछ लेगा, पार्ट्स पूछ लेगा, सामाजिक विकास की पूछ ली। व्यक्तित्व की कोई एक परिभाषा लिखिए। वहाँ पर आपको 3-4 राइटर्स के अकॉर्डिंग व्यक्तित्व की परिभाषा मैं लिखवाऊंगी। बाल विकास में मैंने आपसे बता ही दिया, राइटर्स के अकॉर्डिंग आपकी डेफिनेशन होती है। आवाज़ में भारीपन किस अवस्था में आता है, जब हम अवस्थाएं डिस्कस करेंगे आपके बाल विकास में तब आपको पता चल जाएगा। अधिगम का अर्थ क्या होता है, इसे स्पष्ट कीजिए। अधिगम का अर्थ आपको भी पता है, मुझे भी पता है, लेकिन आपको प्रॉपर वे में आपको क्लासेस अटेंड करने के बाद ही पता चलेगा। कल्पना से आप क्या समझते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रुचि के भेद, जैसे कि मैंने आपको बताया, टाइप्स और पार्ट्स आपसे पूछ लेगा। बुद्धि परीक्षण कितने प्रकार के होते हैं, बुद्धि परीक्षण जब हम डिस्कस करेंगे तो वहाँ से आपको सारी चीज़ें डिस्कस हो जाएंगी। बुद्धि परीक्षण, अमूर्त बुद्धि से आप क्या समझते हैं। मूर्त बुद्धि और मूर्त बुद्धि ये होते हैं आपकी बुद्धि के टाइप। जब हम इन्हें डिस्कस करेंगे तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। देन आता है शारीरिक विकास का अध्ययन क्यों जरूरी है, 2 कारण बताइए, ठीक है। तो ये विकास, बाल विकास में जब हम डिस्कस करेंगे मोस्टली आपके क्वेश्चन आपके डेवलपमेंट के ऊपर ही होते हैं। बाल्यावस्था की 2 विशेषताएं बताइए। जब हम डिस्कस करेंगे तो आपसे सारी चीज़ें डिस्कस कर देंगे। टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, पेपर को देख के बिल्कुल नहीं टेंशन लेना है, इतना भी कुछ खास नहीं होता है। बस आपकी जो लिखने की आपकी स्पीड है वो काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। तो आपके यहाँ पर जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन थे वो हमने देख लिए हैं कि बाल विकास के पेपर में 15 क्वेश्चन आपके 15 नंबर के वस्तुनिष्ठ होते हैं, 15 आपके वेरी शॉर्ट यानी कि अति लघु होते हैं। आज का पेपर आपको दिखाने का सिर्फ इतना ही मोटिव है, जिससे कि आपको आइडिया हो जाए किस तरह के प्रश्न आने वाले हैं। अब हम डिस्कस करेंगे आपके लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसका आंसर आपको कम से कम 50 वर्ड्स में लिखना ही है। इससे कम आप बिल्कुल भी मत देखिएगा। सबसे पहले अधिगम की विशेषताएं, जब तक आप पढ़ेंगे नहीं बाल विकास को तब तक आपको आंसर्स नहीं पता चलेगा। नेक्स्ट आता है आपका सीखने की प्रभावशाली विधियां कौन कौन सी होती है। जब हम सीखने के बारे में पढ़ेंगे तो उसकी विधियों के बारे में भी डिस्कस करेंगे। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है। इस कथन की विवेचना किसने की थी, मतलब ये कथन किसने दिया था किशोरावस्था का, तो ये हम जब डिस्कस करेंगे तो आपको बिल्कुल पता चल जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, बाल विकास की आवश्यकता एवं महत्व पर प्रकाश डालिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 है, किशोरों की व्यवहार संबंधी समस्याओं का संक्षेप में उल्लेख कीजिए। जब आप बाल विकास पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको अपने पेपर में वर्ड टू वर्ड नहीं लिखना है, कुछ चीज़ें आपको अपनी तरफ से भी लिखनी है, ठीक है। देन आता है आपको चिंतन का शिक्षा में क्या महत्व है। आप सभी जानते होंगे, लेकिन आप बाल विकास के अकॉर्डिंग लिखेंगे, यानी कि आपकी बुक के अकॉर्डिंग, तभी आपको क्वेश्चन पेपर में मार्क्स मिलने वाले हैं। 37 क्वेश्चन है, मानसिक विकास के विभिन्न पक्षों का नाम लिखिए। जब हम मानसिक विकास के बारे में पढ़ेंगे विकास के अंतर्गत तब आपको पता चल जाएगा। 38 क्वेश्चन है, बुद्धि से आप क्या समझते हैं, इसका मापन किस प्रकार किया जाता है। आप सभी जानते होंगे बुद्धि का मापन किस तरह से किया जाता है। कुछ लोग जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, क्लासेस स्टार्ट होंगी आप सभी का प्रॉपर आप वे में आपको सभी चीज़ें समझाई जाएंगी। देन 39 है, व्यक्तित्व मापन की कौन कौन सी विधियाँ होती हैं। जब हम विधि डिस्कस करेंगे व्यक्तित्व मापन की तब आपको इसके बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। आपका लास्ट क्वेश्चन है, आपका वंशानुक्रम के नियमों का वर्णन कीजिए। जब हम आपका वंशानुक्रम पढ़ेंगे तो उसमें आपके नियम भी होंगे, उसकी विधियाँ भी होंगी, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो आपके 10 क्वेश्चंस होते हैं। टोटल क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस आपके 40 होंगे। 2 घंटे का आपको टाइम मिलने वाला है। यहाँ पर आपको पेपर को देखकर इतना आइडिया हो ही गया है कि पेपर कितना ज़्यादा लेंथी आता है। टाइम सिर्फ 2 घंटे होगा। देखिए आपको सभी को पता है, जैसा कि मैं आपसे बता ही रही हूँ कि आपको जो वेरी शॉर्ट है वो 30 आपको वर्ड्स में लिखना है और शॉर्ट को आपको कम से कम 50 वर्ड्स में लिखेंगे तो आधे से ज़्यादा पेज आप लिख ही देंगे। और टाइम सिर्फ 2 घंटे है। उस 2 घंटे में अगर आप लोग अपनी स्पीड मेंटेन कर लेंगे तो आप लोग काफ़ी अच्छे से पेपर कर पाएंगे। और वेरी शॉर्ट आप लोग वर्ड्स वन वर्ड्स में भी आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन शॉर्ट में आपको वर्ड टू वर्ड चीज़ें ही लिखनी होंगी। पॉइंट आउट करके चीज़ें लिखनी है, उल्टे सीधे कुछ भी चीज़ें नहीं घुसानी है। इसलिए आप लोग जितना हो सके अच्छे से अच्छे पढ़ना है। आपको सभी क्लासेस ज्वाइन करनी है मेरी। आपको जैसा कि पता है एमसीक्यू आपके 1 मार्क्स के होते हैं, वेरी शॉर्ट आपके 1 मार्क्स के, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चंस पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है क्योंकि वो आपके 2 नंबर के होते हैं। टीचर्स मोस्टली उसी पर ध्यान देता है। आप लोग बिल्कुल परेशान ना होइए, आपसे एग्जाम पेपर में लिखने से पहले भी आपको सारी चीज़ें डिस्कस कर दूंगी मैं।
पर आपको पता चल ही गया है आपके एमसीक्यू होते हैं 15, ठीक है। देन आता है वेरी शॉर्ट भी आपके 15 होते हैं, ठीक है। देन आता है आपका नेक्स्ट 10 क्वेश्चन जो आते हैं आपके शॉर्ट क्वेश्चन, जिन पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। क्वेश्चन पेपर आपको सिर्फ 2 घंटे का टाइम मिलेगा, 50 नंबर का क्वेश्चन पेपर होता है। तो यहाँ पर मैंने आपसे ऑलमोस्ट सारा पेपर क्लियर कर दिया है किस तरह का पेपर आने वाला है। इसके बाद आपकी रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। 2 से 3 दिन में आपकी रेगुलर क्लासेस स्टार्ट करने वाली हूँ एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। इंपॉर्टेंट चीज़ें सभी चीज़ें आपको डिस्कस करने वाली हूँ डेली। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज एंड ऑलवेज कनेक्टेड विद माई चैनल।